इन दिनों वर्ल्ड की बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसियां एक न्यूज़ को कवर कर रही हैं जिसके अंदर ट्रंप के टॉप काउंटर टेररिज्म ऑफिशियल ने रिजाइन दे दिया है ईरान की वॉर को लेकर। आपके सामने एनपीआर, फ्रांस 24, टीआरटी वर्ल्ड, ले मोंडे के आर्टिकल चल रहे हैं जिसके अंदर इस न्यूज़ की पुष्टि की जा रही है। ये व्यक्ति कौन है, इसका नाम क्या है और इसके इस्तीफे के कारण क्या ईरान की वो रुक जाएगी, अमेरिका के लोग क्या सोचते हैं, सारी बातें आज जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते बिना किसी देरी के। दोस्तों, आज ईरान युद्ध का हवाला देते हुए आतंकवाद विरोधी शीर्ष अधिकारी जो कैंट ने इस्तीफा दे दिया। सेना के पूर्व सैनिक ने कहा कि वे अपनी अंतरात्मा के साथ खड़े हैं और वे इस युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इजराइल के दबाव ने अमेरिका को इस संघर्ष में धकेल दिया और ईरान हमारे देश के लिए कोई तत्काल खतरा नहीं पैदा कर रहा था। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपना इस्तीफा पत्र साझा कर दिया और लिखा कि वह उन मूल्यों और विदेश नीति का समर्थन करते हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप ने चुनाव प्रचार किया था। जून 2025 तक आप समझते थे कि मध्य पूर्व में युद्ध एक जाल था जिसने अमेरिका को हमारे देशभक्तों के अनमोल जीवन से वंचित कर दिया और हमारे राष्ट्र की संपत्ति और समृद्धि को कम कर दिया। कैंट ने ट्रंप से ईरान में कहा कि हम जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं उस पर विचार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप या तो अपना रुख बदल सकते हैं और हमारे देश के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं या फिर हमें पतन और अराजकता की ओर अधिक धकेलने दे सकते हैं। अंतिम निर्णय आपके हाथ में ही है। आगे उन्होंने लिखा कि इस प्रशासन के शुरुआती दौर में इजराइल के उच्च पदस्थ अधिकारियों और अमेरिकी मीडिया के प्रभावशाली सदस्यों ने एक दुष्प्रचार अभियान चलाया जिसने आपको अमेरिका फर्स्ट मंच को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया और ईरान के साथ युद्ध को प्रोत्साहित करने के लिए युद्ध समर्थक भावनाएं बोई। इस इको चैम्बर का इस्तेमाल आपको यह विश्वास दिलाने के लिए किया गया था कि ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक आसन खतरा पैदा हो गया है और यदि आप अभी हमला करते हैं तो जीत का स्पष्ट मार्ग है। बल्कि यह झूठ था और यह वही रणनीति थी जिसका इस्तेमाल इजरायलियों ने हमें विनाशकारी इराक युद्ध में घसीटने के लिए किया था, जिसमें हमारे देश के हजारों सर्वश्रेष्ठ पुरुषों और महिलाओं ने अपनी जान गंवाई। उन्होंने कहा कि मैं अगली पीढ़ी को ऐसे युद्ध में लड़ने और मरने के लिए भेजने का समर्थन नहीं कर सकता जिससे अमेरिकी लोगों को कोई और लाभ ना मिलता हो और न ही अमेरिकी लोगों की जान की कीमत उचित ठहराई जा सकती है। खैर, आतंकवाद विरोधी ऑफिशियल का तो ये बयान है, देखना होगा ट्रंप इसके ऊपर क्या संज्ञान लेते हैं।